नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 15 जून से चंडीगढ़ में जो एसआईआर का प्रोसेस है वो शुरू होने जा रहा है। तो इसी के उसमें आपको एक इनॉमिनेशन फॉर्म दिया जाएगा, जो मैं अजय कुमार बीएलओ पार्ट नंबर 294। तो 294 या चंडीगढ़ के किसी भी एरिया से अगर आप बिलोंग करते हो तो सबके पास बिल्कुल ऐसे ही फॉर्म आएंगे, और इनको फिल करने के लिए जो जो स्टेप हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, और उन स्टेप को फॉलो करके आपने उस फॉर्म को फिलअप करना है। अगर आप फिर भी कुछ डाउट आपके मन में रह जाते हैं तो उस फॉर्म के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर भी नज़र आ रहा होगा, तो आप किसी भी टाइम उस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके, ठीक है, वो जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। तो कोशिश करना कि वीडियो को कंप्लीट देखना, ताकि आपके इन्यूमरेशन फॉर्म से रिलेटेड सारे डाउट जो हैं वो एक एक करके क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि चंडीगढ़ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो एसआईआर का जो प्रोसेस है वो 15 तारीख से शुरू हो चुका है, यानी कि 15 जून से। तो जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, जो ये हमारे पास इनोमिनेशन फॉर्म है जो आपको कल डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ एक इलेक्टर का जो इनोमिनेशन फॉर्म है वो मैं बता देता हूँ कि आपने इसको फिलअप कैसे करना है। तो जो इसके 3-4 स्टेप हैं, तो अगर हम बिल्कुल ऊपर वाले की बात करें, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपको प्री फील्ड मिलेगा, मतलब पहले से ही भरा होगा। और इसमें क्या है, जो आपकी करंट इन्फॉर्मेशन है ना वो होगी इसमें। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे आपने कुछ नहीं भरना। पर लेकिन आपने एक चीज़ करना है कि यहाँ पे आपको अभी जो आपकी लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ है वो यहाँ पे ज़रूर लगानी है, बिल्कुल क्लियर हो, बैकग्राउंड साफ़ हो, सेल्फी ना हो, टेढ़ी मेढ़ी ना हो, बिल्कुल जैसे हम पासपोर्ट साइज फ़ोटो होती है उसको यहाँ पे लगाना है, बिल्कुल क्लियर फ़ोटो होनी चाहिए। आपको फॉर्म दिया जाएगा। अब आते हैं अगले स्टेप पे। सीधी ही बात है कि पहला जो पोर्शन है वो आपको प्री फील्ड मिलेगा, जो ये वाला पोर्शन है ये प्री फील्ड मिलेगा, इसमें आपने कुछ भी नहीं भरना। अब हम चलते हैं सेकंड पोर्शन में। अब यहाँ पे आपको 2 बॉक्स नज़र आएंगे। अब 2 बॉक्स में अब आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है, डिटेल ऑफ द इलेक्टर इन द इलेक्ट्रोल ऑफ द लास्ट एसआईआर। मीनिंग वो 2002 की भी हो सकती है, या 2003 की भी हो सकती है, या 2005 की भी हो सकती है, कुछ स्टेट में हुई थी, या अभी मतलब अगर आपके कोई रिलेटिव हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे तो अगर आप, जैसे कि हम मान लो आपका नाम है राम सिंह, ठीक है, हम यहीं से बात कर ले हैं कि अगर मान लो आपका नाम है राम सिंह है, और आपका आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी भी स्टेट के 2002 के या 2003 के या फिर 2005 के किसी भी इलेक्ट्रोल में अगर आपकी इन्फॉर्मेशन है तो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। खुद की इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपकी खुद की इन्फॉर्मेशन किसी भी स्टेट के इलेक्ट्रोल में, मीनिंग किसी भी स्टेट के इलेक्ट्रोल में अगर आपकी है 2002 या 2003 या 2005, वहाँ पे जो आपकी इन्फॉर्मेशन है अगर है तो आपने भरनी है। पर ध्यान रखना, हो सकता है कि अभी आपका नाम है राम सिंह, और अभी आपने शायद आपका सरनेम लगा लिया हो, जैसे यादव, मल्होत्रा या कुछ भी सरनेम लगा लिया हो। तो अगर उस इलेक्ट्रोल में आपका नाम राम सिंह है तो आपने यहाँ पे राम सिंह ही भरना है, मीनिंग इस जो उस इलेक्ट्रोल में डाटा है वही आपने फिलअप करना है। एपिक नंबर अगर है तो भर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे आपके रिलेटिव, मीनिंग आपके मदर थी या आपके फादर थे, या जो भी जिसके बिहाफ पे आपका जैसे वोट बनता है, फिर उनके साथ ही रिलेशन क्या था, ठीक है। आपके मदर फादर का नाम ऊपर आ जाएगा, नीचे रिलेशन कि मदर थे, फादर थे या हस्बैंड थे, ठीक है, जैसे वाइफ के केस में हस्बैंड होगा, है ना, उस तरीके से। फिर डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, स्टेट कौन सा था, फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी थी, कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी थी, तो वो आपने इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी वो हमने यहाँ पे भरनी है। फिर इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर, फिर आपका पार्ट नंबर, फिर उस लिस्ट में जो आपका सीरियल नंबर होगा वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अब ये तो था कि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन पिछले किसी इलेक्ट्रोल में मिल जाती है तो आपने इस कॉलम को फिलअप करना है।
अगर आपकी इन्फॉर्मेशन पिछले किसी भी इलेक्ट्रोल में नहीं मिलती, पर लेकिन आपने देखा कि आपके या तो दादा का या आपकी दादी का या आपके पापा का या आपकी मदर का या आपके नाना का या आपकी नानी का, किसी का भी डाटा आपको पिछली एसआईआर में मिल जाता है, तो उसकी डिटेल आपने इस वाले कॉलम में भरनी है। अब यहीं पे ध्यान रखना कि यहाँ पे डिटेल आपने उन्हीं की भरनी है। अगर आपको दादा का मिलता है तो दादा का नाम भरना है, फिर दादा के पापा का नाम भरना है, उनके साथ जो रिलेशन है, दादी का मिल जाए, माता का मिल जाए या पापा का मिल जाए, किसी का भी मिल जाए, फिर वही सेम चीज़, कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिला, स्टेट कौन सा था और इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी थी, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर, फिर आपका पार्ट नंबर जो बूथ नंबर जिसको बोलते हैं, फिर सीरियल नंबर। उस लिस्ट में आपके दादा दादी पापा या मदर का किसी का भी जो आपको डाटा मिला है वो कहाँ पे लाई करता है, तो उसका नंबर आपने यहाँ पे फिलअप करना है। तो ये डिटेल आपने बड़े ध्यान से भरनी है अगर आप के पास अवेलेबल है। फिर नीचे वाला पोर्शन आ जाता है, इसमें आपने खुद की जो करंट डिटेल हैं वो भरनी है। डेट ऑफ बर्थ, आधार अगर है तो भर सकते हो, पर लेकिन मोबाइल नंबर कंपलसरी है, ध्यान रखना, ये मैंडेटरी है, प्लीज़ आप इसको बड़े ध्यान से भरना। मोबाइल नंबर आपने ज़रूर भरना है। आपके फादर या गार्जियन का नेम, फिर उसका एपिक नंबर अगर अवेलेबल है तो, मदर का या फादर का एपिक नंबर अगर अवेलेबल है तो, ठीक है, आपके स्पाउस का अगर अवेलेबल है तो, आपने इतना सा फिल करना है। फिर नीचे आएंगे आपके सिग्नेचर, यहाँ पे आपने, अगर आप सिग्नेचर कर सकते हो सिग्नेचर, अगर आप सिग्नेचर करना नहीं जानते तो आप लेफ्ट थंब भी लगा सकते हैं। अगर कोई भी अडल्ट मेंबर आपकी फैमिली का है तो वो यहाँ पे सिग्नेचर कर सकता है। तो आपने ये फॉर्म फिल करके हमें इसको सबमिट करवाना है। तो आपको ये फॉर्म 15 जून से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में आपकी मोबाइल नंबर आपका या मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा ऑफिशियल मोबाइल नंबर है, तो आप इस पे कभी भी कॉल करके किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन मुझसे ले सकते हो। तो ये हमारे चंडीगढ़ के पार्ट 294 का जो इनोमिनेशन फॉर्म है वो आपको जो दिया जाएगा, इसमें ध्यान रखना जो मेन कॉलम है इस चीज़ को, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपका सेल्फ का आएगा और यहाँ पे आएगा जिसको हम प्रोजनी बोलते हैं, या हम जिसके अंडर हैं मदर फादर दादा दादी, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। सेल्फ मिल जाती है तो ये भरने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ नहीं मिलती है तभी इस वाले कॉलम को भरना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो कोशिश करना है कि इसको बड़ा ध्यान से भरा जाए। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप कभी भी मुझसे संपर्क करके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे और उम्मीद करता हूँ आप इस SIR के प्रोसेस में हमारे साथ जो है कोऑपरेट करोगे और हम इस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्रोसेस शुरू किया गया है इसको हम कंप्लीट कर दें और अपनी वोट को सेव कर लें। थैंक यू।